यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टारो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऑफ कोर्स बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। ओके, तो बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को। आई होप कि आपने भी मुझे मिस किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, तो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिसको हमें कवर करनी है। जैसे कि हमारा पिछले वेंसडे का जो रीडिंग रह गया, दैट इज़ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो चलिए उसी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ रखे हैं दो पाइल्स, ऑरेंज और ग्रीन। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आपको उसे सुनना है। ओके, इससे पहले कि हम लोग थर्ड पार्टी रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, थर्ड एनर्जी कोई भी एनर्जी ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसे डिफरेंसेस हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आपके पार्टनर या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों का साथ एक दूसरे के नहीं देखना चाहता है, या उस पर्सन के वजह से नोइंगली या अननोइंगली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पास्ट की कोई बात जिसको आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, इश्यूज आए हुए हैं। कोई फैमिली मेम्बर, कोई कलीग, कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड, कोई एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी हो सकता है। इवन फॉर दैट मैटर वर्क की भी एनर्जी हो सकती है। तो इस रीडिंग को इतने छोटे दायरे पे मत देखें कि कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, ओके, या कोई सा अफेयर ही है। कोई फैमिली का भी पर्सन हो सकता है, ओके, कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वर्क की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप 100% श्योर हो कि आपके केस में कोई थर्ड एनर्जी प्रेजेंट है, तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज ना देखें। इस वीडियो को देख करके ऐसा ना सोचे कि आपके केस में भी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, एंड थर्ड और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरीड ना हो। टैरो एक प्रेडिक्टिव प्लस गाइडेंस टूल है, तो डिसीजंस सोच समझ के ली। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी एनर्जी के बारे में सोचिए और अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑरेंज पाइल से, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे जो कि होगा हमारा ग्रीन पाइल। ओके, तो हम अपने ऑरेंज पाइल से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो ये है कि देखिए, जो थर्ड पार्टी है या जो आपके पार्टनर हैं, ओके, उन दोनों के बीच में बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। एक दूसरे की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट लॉस को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट और लॉस नहीं देखा जाएगा। समवेयर कहीं ना कहीं एक अभी के सिचुएशन में मे बी, देखिए, या तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी, कंप्लीट फोकस आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी पे बना हुआ है। लेकिन पास्ट में चीज़ें जितनी अच्छी हुआ करती थी, लाइक अगर पास्ट में सब कुछ बहुत अमेजिंग हुआ करता था, काफ़ी सॉर्टेड हुआ करता था, उतनी सॉर्टेड एनर्जीज अभी नहीं नज़र आ रही हैं। उतनी अमेजिंग एनर्जीज, अगर आप कहते हो ना कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है, उतनी सॉर्टेड एनर्जीज मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए, मनी मैटर्स को लेकर के, हेल्प को लेकर के, बहुत सारे और बेनिफिट्स को लेकर के जो कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के काफ़ी इश्यूज रहेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगे। क्योंकि जो भी बेनिफिट आपके पार्टनर पास्ट में थर्ड पार्टी को दे पा रहे थे या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दे पा रही थी या पा रहे थे, वो प्रेजेंट सिचुएशन में अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की हालत उतनी सही नहीं है।
चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो गया, या वो मनी हो गया, या वो उनके तरफ मूवमेंट हो गया, अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, बिकॉज इन दो लोगों में से या इन दो एनर्जीज में से कोई एक एनर्जी ऐसी है जो कि काफी रुकी हुई है, जिसको अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ज्यादा मतलब नहीं है कि सामने वाले के जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने ही जिंदगी में बिजी हैं, उनके अपनी ही जिंदगी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ओके, आने वाले समय में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में काफी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, काफी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके पार्टनर ने नहीं एक्सपेक्ट करी हो या थर्ड पार्टी ने नहीं एक्सपेक्ट करी हो। ओके, तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आ सकती हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो सबसे बड़ी बात है ना कि एक तो चीज है कि ये सिचुएशन सही पैरामीटर्स पे नहीं बना है, जैसे सही जिसको कहते हैं ना सही मोरल्स पे नहीं बना है या सही तरीके से नहीं फंक्शन कर रहा है, क्योंकि इमोशन नहीं है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, इमोशन नहीं है। बेनिफिट का रिश्ता बहुत ही खराब रिश्ता होता है। जब तक आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से बेनिफिट है वो उनके साथ रहेंगे, जब तक थर्ड पार्टी का बेनिफिट आपके पार्टनर के साथ है वो उनके साथ रहेंगे। तो ये ना एक सही तरीके से रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। तो प्रॉब्लम्स वहां पे आएंगी जहां पे कि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी इसमें जस्टिस चाहेंगे, इसमें चाहेंगे कि उनके साथ सब कुछ सही हो, उनके साथ गलत ना हो। तो भाई अगर आप चीजें गलत से शुरू करोगे तो सही कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो। दूसरी बात ये कि जो पास्ट में सिचुएशन, मान लीजिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया करते हो, या आपके थर्ड पार्टी या वाइस वर्सा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया करते हो, तो उस पूरे सिचुएशन में अभी कहीं ना कहीं कमी आ गई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आ गए हैं। आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन अकेला रहना चाहता है, दे डोंट वांट टू, वो लोग ना मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, उनको नहीं लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन उनके लिए सही होगा। तो एक तरीके से अगर आप देखते हैं ना तो काफ़ी थमे हुए वाटर की तरह ये सिचुएशन लग रहा है, काफ़ी रुके हुए पानी की तरह ये सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि अभी दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो नहीं रहेगी, जो चीज़ें नॉर्मली चलती थी वो नहीं रहेंगी, जो भी बेनिफिट्स, गिफ्ट्स, मटेरियलिज्म, पैसे जो भी मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। ओके, जो बात वगैरह करने का सिचुएशन है कि हाँ आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो भी अभी कंटिन्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओके, तो एक तरीके से कहा जाए ना तो इनके रिलेशनशिप में प्रेजेंटली काफ़ी नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है, तो अभी बहुत अच्छे इंटरैक्शंस नहीं रहेंगे। ओके, मगर ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई एफर्ट नहीं लगाएगा, बहुत पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी एनर्जी एफर्ट पे जाए और पूरे सिचुएशन को सही करने की कोशिश करे, जैसा कि मैंने आपको कहा था पार्टिसिपेशन। ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को देख के ऐसा सोचे कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन को इस तरीके से लेट गो नहीं करना है। ओके, तो वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे कि रिश्ते में प्रेजेंट रहें। ओके, कोशिश करेंगे दिखाने का कि वही उनकी दुनिया है, वही उनके सब कुछ है, या वही दोनों साथ मिल करके, या वही दोनों एनर्जी साथ मिल करके एक दूसरे के साथ रहेंगे तो खुशियाँ रहेंगी और एवरीथिंग जो है, सब कुछ जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और चेंज की भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज बनती है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देखिए अभी नेगेटिविटी नज़र आ रही है, मगर ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एफर्ट नहीं लगाएगा। ओके, या नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो एफर्ट वाली एनर्जी है जो कि चेंज को बुला रही है, जो कि पार्टिसिपेशन को बुला रही है। ओके, कि भाई आपके पार्टनर पार्टिसिपेट करें या थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट करे, या दोनों को एहसास हो कि दोनों के साथ रहने से ही चीज़ें सही होंगी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी शो होगा, दिखाया जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट इसमें इस रिश्ते में है नहीं। बेसिकली इस रिश्ते को
नींव पे रखने के लिए थोड़ा इमोशनल कनेक्शन दिखाया जाता है या चीज़ें की जाती हैं, मगर इंटरनली बहुत ही प्रॉफिट लॉस का सिचुएशन है। ओके, तो बहुत दिखाया जा सकता है कि भाई मैं इस पूरे सिचुएशन में दुखी हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर दिखाएं या आप थर्ड पार्टी दिखाएं। तो कोई एक पर्सन है जो इस सिचुएशन को जाने नहीं देना चाहता है, अपने फेवर में रखना चाहता है और उसी तरीके से इस सिचुएशन को चलाना चाहता है कि चीज़ें उनके लिए फॉल करें, उनके तरफ से फॉल करें। ओके, तो हम लोग और भी कुछ एनर्जीज देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये है हमारा द मैजिशियन। तो देखिए कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चलेगा। थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करें या तो आपको या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट करें, मगर यहाँ पे मैनिपुलेशन चलेगा। मैजिक के भी काफ़ी चांसेस बनते हैं। ओके, मे बी किसी टाइप के मैजिक का इन्वॉल्वमेंट वो लोग लाएं, किसी टाइप के मैनिफेस्टेशन का वो लोग इन्वॉल्वमेंट लाएं ताकि चीज़ें जो हैं वो उनके फेवर में चलें। ओके, तो द मैजिशियन क्या करेगा? अपने सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए, अपने लिए चीज़ों को करने के लिए किसी भी हद तक जा करके चीज़ों को दाएं बाएं करेगा। ओके, बहुत सारे ट्रिक्स प्ले करेगा, बहुत सारे छल छलाव करेगा। जो दिखेगा वो होगा नहीं और जो होगा वो दिखेगा नहीं वाले सिचुएशंस क्रिएट करेगा। ओके, तो कुछ आपके फॉल आउट कार्ड्स भी हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके रीज़न के भी वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों ने आपस में इग्नोरेंस किया है। ओके, आपस में सिचुएशंस खराब करी हैं ताकि मतलब लाइक कोई एक पर्सन को पता है कि भाई अभी इस पूरे सिचुएशन में कुछ अच्छा चाहिए, तो उसके लिए अभी के नेगेटिविटी को इग्नोर करना पड़ेगा, अभी के प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, तो अभी के प्रॉब्लम्स को ये लोग इग्नोर करके मतलब नज़रअंदाज करके आगे बढ़ के अपने लिए अपने सिचुएशन को सही रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ओके, जिसमें मैजिक इन्वॉल्वमेंट एक पार्ट है, या ट्रिक्स प्ले करना हुआ, या किसी को दिखाना कुछ और हुआ, होना कुछ और हुआ। मतलब पूरे तरीके से ना पिक्चर को बदल बदल के कोशिश करना कि भाई सिचुएशन जो है वो उनके ही हाथ में रहे। ओके, तो आप देख रहे हो किस तरीके से एक रिलेशनशिप जिसमें कि या एक एनर्जी जो आपके पार्टनर और आपके जो आपके पार्टनर के लाइफ में चल रहा है या चल रही है, वो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी रह रहे हैं। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर केस में वो दुख छलावा है, मगर हाँ 90% केसेस में वो दुख जो है, वो सौरो जो है वो छलावा है। क्योंकि अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड हो ही नहीं तो उसके लिए आपको कितना दुख होगा, कितना आपके अंदर सिंपैथी आ सकती है, आपके अंदर एम्पैथी आ सकती है, मगर सॉरो, वो पेन, वो कनेक्शन में ही आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे लोग को देख के दुखी नहीं होते हैं, मगर जब रिश्ता बेनिफिट का है, ओके, जब रिश्ता दिख रहा है कि बेनिफिट का है, तो दुख दिखाया जा रहा है। ओके, अब ऐसा नहीं है, हम भी कभी ऐसा होता है कि हमें भी बुरा लगता है कि भाई इस पर्सन के साथ ऐसा क्यों हो गया, उस पर्सन के साथ वैसा क्यों हो गया, मगर उस सिचुएशन में कोई प्रॉफिट बेनिफिट का रिलेशनशिप नहीं होता है। ओके, अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आपको बहुत सारे सिचुएशंस के बारे में पता चलेगा। तो आप थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें, कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके अपने माइंड को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी वाकिफ़ हो, ओके, और धीरे धीरे और भी वाकिफ़ होगे, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और टूटने नहीं देना है। तो आई होप कि ये पर्सनल जनरल रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मैंने आपसे किसी ऐप पे रीडिंग ली है, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं किसी भी ऐप पे रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं बस और बस व्हाट्सएप पे रीडिंग करती हूँ। ओके, मेरा एक ही नंबर है, उसी नंबर से मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट हम अपनी रीडिंग पे चलेंगे, ग्रीन पाइल की रीडिंग पे। ओके, तो देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके,
तो सबसे पहला ही जो हमारा कार्ड है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड है। तो कुछ ऐसी बातें हुई होंगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जिसे या तो आपके पार्टनर ने जाने दिया होगा या तो थर्ड पार्टी ने जाने दिया होगा। ओके, कॉम्प्रोमाइज करके रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करी होगी। ओके, लाइक अब रिलेशनशिप मतलब ये नहीं होता है कि रिलेशनशिप मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिलेशनशिप। मेरा और आपका भी एक रिलेशनशिप है, आपका और आपके पेरेंट्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप है। तो इसको बस इतने छोटे से दायरे में ना देखें। ओके, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा, एक मिडिल पाथ खोजा गया होगा, एक नॉर्मल सोल्यूशन खोजा गया होगा चीज़ों को सही रखने के लिए। बहुत सारी बातों को जाने दिया गया होगा ताकि आपसी प्रेम जो है आपके पार्टनर का और आपके थर्ड पार्टी का, या आपसी स्नेह जो है वो बना रहे। ओके, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हटें और कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि देखिए ये लोग हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ही टाइप। तो जनरली ऐसे केसेस में फैमिली के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप लेके चलो कि 90% लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी फैमिली के किसी टाइप के पर्सन की चल रही है। अगर कोई अफेयर होगा, ओके, तो आपके कुछ ज़्यादा ही फॉल आउट कार्ड्स आए हैं। तो वील सी कि टैरो आपको और क्या बताना चाहता है। ओके, तो अगर कोई मान लीजिए बाहर का भी पर्सन होगा तो जिस टाइप के आपके पार्टनर है उसी टाइप का थर्ड पार्टी भी होगा। ओके, नेचर में काफ़ी सिमिलैरिटी होगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ कोई पर्सन बिल्कुल डुप्लीकेट हो सकता है किसी का, मगर 90%, 85%, 80% सिमिलैरिटी होगी। ओके, तो वो एक सिचुएशन है। इनोसेंस, courage, the source and traveling. ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में किसी टाइप की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मिलने जाए या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मिलने आए, या कोई ऐसा सा सिचुएशन आए जिसमें कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आए। इन अ सेंस देखिए ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो पूरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं किसी के भरोसे का, किसी के सीधे होने का फ़ायदा उठा सकता है। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका एक ही सोल्यूशन है, ऊपर वाला। आप इस सिचुएशन में करेज रखिए। ओके, कोशिश कीजिए कि आप इस सिचुएशन में धैर्य रख सकें, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी काफ़ी करेज है, धैर्य है, पेशेंस है, उन लोगों के अंदर हिम्मत है। ओके, हिम्मत है कि खराब सिचुएशंस में भी वो सिचुएशन को आपस में सही रख सकें। तो आप प्रे कीजिए उस सोर्स से जिसको आप मानते हो, उस भगवान से, उस अल्लाह से, उस बाबा से जिनको आप मानते हो। देखिए अभी प्रेजेंटली तो पास्ट कुछ दिनों में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इन लोगों ने बस कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। ओके, बहुत सारी बातों को जाने दिया है ताकि चीज़ें एकदम सही रह सकें। ओके, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को ऑफर करी होंगी, सिचुएशन सही। देखिए बार बार वही चीज़ है, एक दूसरे के पास रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सही किया गया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा गया है। आप लोगों को मैं कितने बार कहती हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ढूंढिए, अदरवाइज प्रॉब्लम पे रोना बंद कीजिए। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपस में एक सोल्यूशन ढूंढा है। जो चलना आपके पार्टनर को मुश्किल लग रहा था, उसी सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढ के इन लोगों ने कहीं ना कहीं चीज़ें सही करी हैं। हो सकता है ये पर्सन या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत ज़्यादा हो। मामाज बॉय मामाज गर्ल होने के भी चांसेस बनते हैं, फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डर के चांसेस बनते हैं। कोई ऐसा पर्सन भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के केस में हो सकता है जिसके साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, चीज़ों को अगर जाने नहीं दिया जाए, तो सिचुएशन थर्ड पार्टी काफ़ी ख़राब कर देगा या देंगी। ओके, तो उसकी वजह से भी समवेयर एक ऐसा सा सिचुएशन बना कि भाई अगर चीज़ों को ज़िंदगी में शांति चाहिए तो जाने दो, लेट गो करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो और इसी सिचुएशन में रहो, एक सोल्यूशन ढूंढो। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं वो एनर्जी ऐसा होगा या होगी, लाइक वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे आपके पार्टनर को, या बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी वीक दिखा रही है, जिसकी वजह से वो इस डोमिनेंस से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, वो इस दबाव से, वो इस प्रेशर से, वो इस
पूरे सिचुएशन से अपने माइंड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं बाहर इनका दिमाग नहीं जाएगा या बाहर नहीं निकलेगा। तो थर्ड पार्टी जो भी पर्सन है वो काफ़ी रूथलेस पर्सन है, काफ़ी स्ट्रांग पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सन है, डोमिनेट करेंगे या करेंगी। ओके, एंड इसी टाइप के सिचुएशन में आपके पार्टनर अगर कोई नया रिश्ता भी बनाना चाहेंगे या अगर आपके पार्टनर किसी नए रिश्ते को मेंटेन भी करना चाहेंगे, तभी भी बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि अपने ज़िंदगी में कुछ भी नया अब थर्ड पार्टी के परमिशन के बिना नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। अदरवाइज इनका ज़िंदगी जो है वो टेंशन का घर बन जाएगा। ओके, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत प्रेशर आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग रीडिंग में आगे बढ़ते ना, तो हमें पता चलता है कि कोई सिचुएशन क्यों हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ताकि ये लोग सिचुएशन को सही रख सके। सिचुएशन को सही इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि आप देखिए, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो कि टेंशन होगा। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में ऐसा ही करते हैं कि भाई टेंशन को हटाने के लिए क्या किया जाए, तो सब कुछ इग्नोर किया जाए। तो उन्होंने भी सब कुछ इग्नोर कर दिया, हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर या आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो थर्ड पार्टी से लड़ सके। जितनी स्ट्रांग एनर्जी पे थर्ड पार्टी हैं, अगर वो उनसे लड़ने गए तो वो हारेंगे, उनकी इज्जत भी जाएगी। और यकीन माने, ऐसे लोग बहुत आसानी से वो नहीं छोड़ते हैं, पिंड नहीं छोड़ते हैं। ओके, बहुत आसानी से पीछा भी नहीं छोड़ते। एक बार आपके पीछे आ गए तो जो वो चाहेंगे उस तरीके से सिचुएशंस को चलाएंगे, उस तरीके से आपको रेगुलेट करेंगे। तो एक तरीके से अगर देखें तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी ले दे करके ख़राब हो गई है। ओके, बिकॉज वो अपने लाइफ में कुछ नया अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वो अपने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते, वो इस पूरे सिचुएशन में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो वो अपने फ्री विल से करते। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको प्रे करना होगा कि आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकल के आए, उनके अंदर वो हिम्मत आए कि वो थर्ड पार्टी से और इस सिचुएशन से इफेक्टिवली लड़ सकें या बाहर निकल सकें। ओके, तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो कि हमने चेक करे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। और भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी। इससे पहले कि मैं और कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूं, मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं व्हाट्सएप के अलावा कहीं और रीडिंग नहीं करती हूँ। एग्जिस्टेंस, अपना प्रेजेंस बना के रखिए इस सिचुएशन में, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रेजेंस हो आपके पार्टनर के लाइफ में। ओके, और एफर्ट लगाते रहना है, रुकना नहीं है। ये नहीं कि आप रुक गए, अगर आप नहीं रुकोगे तो आपके रिलेशनशिप में सुधार आएंगे। बहुत चांसेस है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी मिलना जुलना, काफ़ी बातें होना पॉसिबल है, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ओके, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रेगुलेट भी करते हैं। ओके, मतलब अगर आपकी थर्ड पार्टी को कोई बात ऐसे पसंद नहीं आई जो आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो वो उस बात से आपके पार्टनर को निकाल देना चाहेंगे या निकाल देना चाहेंगी। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।